तो ही मेरे गोविंद, आपने मुझको बहुत कुछ दिया है। हम लोग नजर ऊपर को उठाते हैं, ऊपर को देखते हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। राजा सोचता है कि महाराजा बड़ा है, महाराजा सोच रहा है कि जो चक्रवर्ती सम्राट है वो बड़ा है। चक्रवर्ती सम्राट सोचता है कि इंद्र से बढ़िया और कौन होगा, जो अप्सराओं के बीच में बैठ करके सारे भोगों का भोग भोगता रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र कहते हम क्या सुखी, सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कहते भैया हम काहे के सुखी, सुखी तो शंकर जी हैं। शंकर जी कहते हम क्या खाक सुखी हैं, भस्म रमाते हैं, कैलाश पर बर्फ में पड़े रहते हैं, ठीक से पहनने के लिए कपड़े तक तो नहीं हैं। तीनों लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, हम काहे के सुखी। तुलसीदास विचारी कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो भैया अगर कहीं सुख है तो भगवान के भजन में है, भगवान की भक्ति में है। हम पैसा कमाने में पैसा के पीछे दौड़ते हैं, चलो पैसा कमाना अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते पैसा मत कमाओ या जो कमा के रखा है उसको कहीं फेंक दो, क्योंकि आज के समय में पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। पैसा ना हो तो धर्म भी नहीं हो पाता है। ऐसे अनुष्ठान अगर आयोजित करोगे तो साधारण से 2-3 लाख रुपया तो खर्च हो जाएगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे करोगे। पैसा कमाओ लेकिन कमाते समय उचित अनुचित मार्ग का ध्यान रखो, कहीं दूसरे का भाग तो हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारी इस कमाई से कोई दूसरा आहत तो नहीं हो रहा है, किसी के हाथ का निवाला छीन करके हम अपने पेट में तो नहीं ले जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पैसा कमाना चाहिए, खूब कमाइए, लेकिन पैसा कमा करके केवल संसार में नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जन्म से पहले और मरण के बाद भी कुछ है। आखिर कहीं से तो हम आए हैं। कभी एकांत में बैठ करके विचार करिए कि जिसने मुझे भेजा है तो कहीं से तो भेजा है, और इसका कोई उद्देश्य देकर के भी भेजा है। खाओ पियो मौज करो चले जाओ, इसके लिए थोड़ा ही भेजा है। खाओ पियो मौज करो भोग भोगो चले जाओ, ये तो कुकर सोकर ऊंट गधा सर्प बिच्छू सब करते हैं। कौन भोग नहीं भोगता है, कौन नहीं खाता है, कौन परिवार नहीं जोड़ता है, कौन धन का संग्रह नहीं करता है। कुत्ता कुतिया भी भोग भोगते हैं, चूहा भी धन का संचय करता है। खेत में फसल की बालियों को काट करके अपने बिल में ले जाकर के एकत्र कर देता है। मधुमक्खी भी शहद को जोड़ देती है, लेकिन मधुआ आता है, कंजड़ आता है, तोड़ करके चला जाता है। तो ये संसार की कमाई थोड़ी ऊपर के लिए भी हम लगाएं, जहां हमको जाना है। एक देश था, उसमें एक नियम था कि जो राजा बनेगा वो 3 वर्ष के लिए राज्य करेगा, और 3 वर्ष के बाद एक नदी थी, नदी के पार घनघोर जंगल था, भयानक जंगल था। उस भयानक जंगल में भयंकर जीव जंतु थे। 3 वर्ष के बाद में उस राजा को उस नदी के पार जंगल में निकाल दिया जाता था। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 वर्ष तो खूब राज्य करता था, भोग भोगता था, आदेश चलाता था, लेकिन 3 वर्ष पूरे होते ही उसे नदी के पार उतार दिया जाता था। जो हिंसक पशु थे उसका शिकार कर लेते थे, खा जाते थे उसको। एक बुद्धिमान व्यक्ति 3 वर्ष के लिए राजा बनाया गया। उसने 3 वर्ष में अपने राज्य में 1 पैसे का काम नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण।
एक पैसे का काम नहीं किया। तीनों वर्ष अपने पूरे कार्मिकों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के नदी के पार उतर गया। नदी के पार जाकर के उस जंगल को साफ करवा दिया और जंगल में एक सुंदर सा नगर बना दिया। और जैसे ही उसके 3 वर्ष पूरे हुए, उसको नदी के पार उतारा गया। जाकर के उस नगर में वो राज्य करने लग गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कौन सा देश था, कौन व्यक्ति था जो 3 वर्ष के लिए राजा बनता था? ये हमारा जीवन रूपी देश है। हम सब उस जीवन रूपी देश के लिए 3 वर्ष के राजा बनाए जाते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 वर्ष हमको मिलते हैं, जिसके हम राजा होते हैं। चाहे जैसी मनमानी करें, और मनमानी करते हैं। निस्दिन वासा यहीं रहेगा, यही तो मन में ठानी थी। ऐसा लगता है कि हम तो यहीं रहेंगे। 3 वर्ष के हम राजा हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा 3 वर्ष के राजा हैं। 3 वर्ष के बाद में जो हमारी बैतरणी नदी है, जो भव सागर है, उसके पार उतार दिए जाएंगे। यमराज के फंदे पड़ जाएंगे और घसीटते हुए हमको ले जाएंगे। हम चिल्लाएंगे तो कोई सुनने वाला वहां कौन? वो तो जंगल है, घनघोर जंगल है, कौन सुनेगा? लेकिन यहाँ पर जो बुद्धिमान है वो क्या करता है? इस संसार से ज्यादा लगाव नहीं रखता, मतलब नहीं रखता है, थोड़ा थोड़ा रखता है, ज्यादा नहीं रखता है। और अपने उधर के नदी के पार जो जंगल है उसको साफ करता है, अर्थात भगवान का भजन करता है। भगवान के भजन से जो नदी के पार का जंगल है वो साफ हो जाता है और उधर स्वर्ग में हमारे लिए जगह बन जाती है, एक महल बन जाता है, नगर बन जाता है। जब इस संसार सागर से हम 3 वर्ष के बाद में, अर्थात बचपन, जवानी, बुढ़ापे के बाद में निकाले जाते हैं, तो वहां जाकर के फिर हम वहां राजा बन जाते हैं। भगवान अपने पास रखते हैं, भगवान अपने पार्षद बना करके हम रखते हैं, भगवान अपने चरणों की सेवा में हमको रखते हैं। तो हमको क्या करना है कि संसार से ज्यादा लगाव ना करके नदी के पार की व्यवस्था करनी है, अर्थात जो कमाई करते हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी परहित में लगाते रहें। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि परहित के समान कोई दूसरा धर्म, रामचरितमानस कहता है, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस बोलिए गोविंद भगवान की। दूसरों का हित देखिए, भगवान ने यहाँ पर अपने बैंक खोले हुए हैं, जिनमें हमको अपनी कमाई का, शुद्ध सात्विक कमाई का थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करते रहना चाहिए। और जब हम इस संसार सागर को पार करके जाएंगे तो हमको ऐसा एटीएम मिलेगा कि उसमें कोई कार्ड मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर जितना आवश्यक होगा भगवान की कृपा से उतना वहां पर मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कौन से बैंक हैं यहाँ पर? एक तो जैसे कोई गरीब की कन्या है, विवाह नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मदद कर दो। आपका पैसा आपके खाते में सेव हो जाएगा वहां के लिए। हमारे जो आदरणीय दिनेश पाल सिंह जी हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें सहयोग करो। हम ये नहीं कहते कि आप पैसा खर्च करो,
आकर के यहाँ बैठ करके इसको सुनो तो वहां के लिए आपका कुछ ना कुछ धन अवश्य एकत्रित हो जाएगा, बैंक में खाते में आपके पड़ जाएगा। कन्या भोज कराओ, भंडारा कराओ, मंदिरों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, असहायों की सेवा करो, निर्बलों के बल बन जाओ, निर्धनों के धन बन जाओ, असहायों के सहायक बन जाओ। यही तो परहित है। लेकिन हम लोग भगवान से भी व्यापार करते हैं, साधना में भी व्यापार जोड़ देते हैं कि हे प्रभु अगर 100 रुपए हमको मिल गए तो 10 रुपए का प्रसाद तो चढ़ा जाएंगे, अर्थात 90 रुपया तो बचा लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या हुआ, ये पूजा थोड़ी है, तो व्यापार है। जितना भगवान ने आपको वर्तमान में दिया है उतने में से आप कितना खर्च कर सकते हो भगवान के लिए, ये पूजा है। अगर भगवान ने तुमको 1 लाख दे दिया, 10,000 खर्च कर दिया तुमने भगवान की पूजा में, तो 90,000 तो फिर भी आपको मुनाफा हुआ, फिर भी तो लाभ हुआ आपको। व्यापार नहीं तो क्या पूजा हुई। अगर भगवान ने आपको 1 रुपया दिया है तो 1 रुपया में से 10 पैसा भगवान के प्रति खर्च करो। ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है, ये परहित है। तो देखिए हर कोई इतने बड़े आयोजन नहीं कर सकता है, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार। ऐसा नहीं कि अगर कोई 1 कन्या खिला देता है तो उसको पुण्य लाभ नहीं होता है। जितनी क्षमता भगवान ने दी है पूरी श्रद्धा के साथ उसको आप करिए। 1 कन्या खिलाओ, 1 ब्राह्मण का भोजन कराओ। 7 दिन की भागवत नहीं करवा सकते हो तो जो करवा रहा है उसकी सहायता करो। हर किसी के बस की बात नहीं 5-7 लाख रुपया खर्च कर सके, लेकिन रामचरितमानस बताती है कि केवल आयोजन करना ही नहीं होता है, उसके साथ में आप जुड़ जाओगे तो भी आपको पूरा फल मिलेगा। कैसे? और कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इब भवन तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इब भवन तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इब भवन तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इब भवन तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इब भवन तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इब भवन तरहि। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। क्या करना है? कहाँ ही कथा कहना चाहिए। कहते नहीं पढ़ पाते हैं भैया, 18,000 श्लोक हैं, संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो कैसे कहेंगे? कहीं सुनहि, कह नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। सुनो, मन लगा करके सुनो। सुनने का समय नहीं है इस समय। एक तो वैसे ही ऊपर से आफत बरस रही है, गेहूं की फसल पकी है, तो कैसे सुने? कथा सुनेंगे तब तक गाय आकर के पूरे खेत चौपट कर जाएंगी, तो भैया सुन भी नहीं सकते। क्या करो? और कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। ठाकुर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, धन्य हो आप। आपके पूर्वज धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, अनुमोदन कर दो, ऐसे बोल दो, पूरा लाभ मिल जाएगा, पूरी कथा का लाभ मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हम नहीं कहते, रामायण कहती है। हमारी बात मत मानना, गोस्वामी जी की बात है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। आप कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो अनुमोदन तो कर ही सकते। इसमें क्या लगता है, कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है? जहां पर हो वहीं से कह दो कि भैया आपने बहुत ऊंचा आयोजन किया, आप धन्य हो, मेरे गोविंद भगवान की जय। एक बार बोल दो वहीं से। जो हमारे YouTube माध्यम से सुन रहे हैं इस कथा को, वो भी एक बार बोल दे, मेरे गोविंद भगवान की जय। तो अनुमोदन तो कर सकते हो। ते गोपद इब भव निधि तरहि।
ये जो भवसागर जिससे हम लोग डरते हैं, जिसमें हम लोग उखड़ते डूबते रहते हैं, जिसमें फंसे हैं, जिससे सारा जीवन हमारा फंसा रह जाता है, उसको कैसे तरेंगे? जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में जल भरा होता है, हम लोग बड़ी आसानी से उसको लांघ जाते हैं, ऐसी ही भवसागर हम पार कर जाएंगे। काहे में? या तो कथा कहना चाहिए या सुनना चाहिए, और अगर आयोजित नहीं कर सकते हो, इसको करवा नहीं सकते हो, तो इसका अनुमोदन कर देना चाहिए, अपनी सहमति जता देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसमें लकड़ी लगा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे कहाँ चक्कर में पड़ोगे? 7 दिन का कार्यक्रम आप करवाना चाहते हो, परेशान हो जाओगे। बड़े बड़े मोटे मोटे पंडित आएंगे, कितना खाएंगे, परेशान हो जाओगे। 7 दिन में मत करो इसको। ये क्या है? पीछे को खींचना है। लेकिन कोई बात नहीं, उनके लिए भी नरक में बड़ी सुंदर जगह बनी हुई है, जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान को अगर कोई रोक लगाता है, उसमें सीधे नरक जाना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम गए नहीं, लेकिन सुना है संतों के मुख से। बोलो जय श्री कृष्ण। आप कहेंगे पंडित जी अपना अनुभव बता रहे। अनुभव नहीं, लेकिन संतों से सुना है, क्योंकि संतों की संसार में सबसे बड़ी महिमा संतों की है। अगर अपने जीवन का आप कल्याण चाहते हो, तो संत अगर कहीं भी हो, हम कहीं मार्ग में जा रहे और पता लग जाए कि यहाँ पर संत हैं, तो समय निकाल करके मिलना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। संतों की महिमा ग्रंथों ने बहुत गाई है। भगवान एक बार अपने प्रण को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी संत की बात को कभी तोड़ नहीं सकते। अजामिल की कथा आएगी आगे। अजामिल से एक संत ने कह दिया था कि अपने बेटे का नाम तुम नारायण रख लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बहुत महान पापी था। संसार में जितने पाप किए जा सकते हैं, इतने पाप करता था, लेकिन एक संत की वाणी उसने मान ली थी, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था, तो भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों की महिमा जिसका कोई पार नहीं। आपको बताएं, भागवत में भी संतों की बड़ी महिमा गाई गई है, क्योंकि भागवत तो भक्ति का पूरा पूरा भरा हुआ ग्रंथ है। भागवत की शुरुआत कहां से हुई? ये भागवत नारायण जी ने हंसा अवतार में आकर के ब्रह्मा जी को सुनाई थी, केवल 4 श्लोकों में। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्तत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थमेत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्टनो प्रविष्टान्य प्रविष्टान् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये 4 श्लोक नारायण जी के द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाए गए। ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक सनकादिक ऋषियों को सुनाए। सनकादिक ऋषियों ने यही 4 श्लोक नारद जी को सुनाए। नारद जी ने यही 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए। व्यास जी ने इन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी और 18,000 श्लोक बना दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और इसको पूरा पूरा भक्ति से भर दिया। क्या है? भक्ति के रस से भरा हुआ है। व्यास जी ने लिखा है, निगम कल्प तरोरुगलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। निगम कल्प तरोरुगलितम फलम, और मीठा है। व्यास जी कहते हैं मीठा है। कैसे पता लगा? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी ने अपने मुख से इसमें अमृत घोला है, अर्थात
व्यास जी के जो कहने का आशय है वो ये है कि तोता बाग में उसी फल को चोंच लगाता है जो मीठा होता है। सुखदेव जी ने अपने मुख से इस भागवत का स्पर्श किया है तो इसका मतलब मीठा है। निगम कल्प तरोरुगलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। लेकिन आगे बड़ी अटपटी बात कहते हैं व्यास जी, सुनने में भी अटपटा लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया कोई मेहमान आए, उसके सामने फल ला करके प्लेट में रख दो और बाद में कहो कि इस फल को पियो, नाराज हो जाएगा ना, गुस्सा हो जाएगा, चला जाएगा, रुकेगा नहीं। देखो फल ला करके रखते और कहते पियो। लेकिन भागवत में व्यास जी ने कहा है निगम कल्प तरोरुगलितम फलम, फल है सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो, एक बार नहीं बार बार इसको पीना चाहिए। रसिका भोबी भावुका, रसिक लोगों को, साधक लोगों को चाहिए कि इस भागवत को बार बार पिए, बार बार पिए। क्योंकि इसको पीने से अगर कोई कहता है कि मुझे तो अपच हो रहा है, बहुत सुन ली भागवत, बड़ी बड़ी कथाएं सुनी है, पंडित किस पंडित में पंडित हैं, बड़े बड़े पंडितों के मुख से हमने कथा सुनी है, तो भैया ध्यान रखना कि अभी आपने कथा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी कथा सुनने में आपने प्रवेश नहीं किया है। आप शंकर जी से ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, आप नारद जी से ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, आप गरुड़ जी से ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं। शंकर जी क्या करते हैं, कथा सुनने के लिए एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, पार्वती जी को साथ में लेकर के। और एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सखी जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाति। संग सखी जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाति। भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के अगर कहते अगस्त ऋषि से कि यहाँ कैलाश पर आ जाओ, तो ऋषि अपनी पूरी मंडली के साथ पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पर एक उपदेश हमारे लिए है कि जो वक्ता है उसके पास जाना चाहिए, उससे निवेदन करना चाहिए, उसको अपना अधिकार नहीं दिखाना चाहिए कि हम तो बहुत बड़े हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पर शंकर जी इस बात का हम लोगों को उपदेश देते हैं। ऋषि को अगर कहते तो दौड़ करके आ जाते, लेकिन शंकर जी पार्वती को साथ में लेकर के, सती जी को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए जाते हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। शंकर जी ने उस कथा को बड़े प्रेम के साथ बैठ करके सुना और वक्ता ऊपर बैठता है, शंकर जी नीचे बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। तो हम लोग शंकर जी से बड़े हैं क्या? कागभूषुंड जी जो कि कौवा हैं, एक कौवा कथा बोलता है, गरुड़ जी सामने जमीन पर बैठ करके सुनते हैं। तो जहां जैसी जिस प्रकार से भगवान का गुणगान होता हो, भगवान की कथा होती हो, तो बड़े प्रेम के साथ उसको सुनना चाहिए। उसमें दोष नहीं निकालना चाहिए कि ये अच्छी सुनाते, वो अच्छी सुनाते, इन्होंने ये बात बता दी, उन्होंने वो बात बता दी। श्रोता बताते ना तीन प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता होते हैं जो वास्तव में कथा को सुनने के लिए आते हैं, और एक सरवता होते हैं। सरवता तो नहीं पहले चलता था, घर घर में पान खाए जाते थे तो सरवता सुपारी को काटता था। और यहाँ जो सरवता होते हैं वो पंडित जी की बात को काटते हैं। पंडित जी ने कहा कि शंकर जी कथा सुनने गए थे, वो कहते नहीं अगस्त जी सुनाने आए थे, पंडित जी कतई गलत बोल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्णा।
एक श्रोता एक सरौता और तीसरे बहुत अच्छे होते हैं, सोता। घर में बच्चों ने सोने नहीं दिया, कोने में कुर्सी पड़ी थी, आए पेड़ की ओट लगाई, सो गए, बोलो जय श्री कृष्णा। खैर कोई बात नहीं, उसमें किसी का ज्यादा नुकसान नहीं करते, केवल अपना नुकसान करते हैं। कथा का कुछ नहीं उनको लाभ मिल पाता है, बाकी नींद तो मार लेते हैं। और जो सरौता है वो पड़ोसी को भी नहीं सुनने देता। पड़ोस वाला तो सुनना चाहता है लेकिन वो काटते चले जा रहे हैं, पंडित जी ने क्या कहा पता ही नहीं, बोलो जय श्री कृष्णा। तो भैया श्रोता बनकर के कथा सुनो, तभी कुछ लाभ होगा। जब कौवा की कथा अच्छी हो सकती है तो प्रयास करते हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा भगवान का गुणगान करें। ज्यादा कुछ ज्ञान तो नहीं है, लेकिन भगवान के गुणगान में ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, बोलो जय श्री कृष्णा। अगर अधिक ज्ञान होगा तो ज्ञान के साथ अभिमान आ जाएगा और अभिमान पतन में ले जाएगा। देखिए, पद मिलता है तो मद आ जाता है, धन मिलता है तो अहंकार आ जाता है, ज्ञान आता है तो अभिमान आ जाता है। ये सब हमको पतन की ओर ले जाते हैं, इससे उत्थान नहीं होता है, बोलो जय श्री कृष्णा। तो बात चल रही थी संतों की। संतों की बड़ी महिमा है। दुनिया में जहां पर भी जैसे भी हो सके सत्संग करो, संत से मिलो, क्योंकि कलि नहीं कलिकर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एकू। संसार में ज्ञान योग सही से बन जाए नहीं बन पाएगा, कोई उसको बताने वाला नहीं, मार्ग बताने वाला नहीं। भक्ति हमसे हो नहीं पाएगी, कर्म योग सिद्ध नहीं होगा। जरा सा भाई की आंख टेढ़ी हुई तो हम उस पर सीधे हो गए। बाप बेटी का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, यही तो सब चल रहा है। तो भक्ति योग नहीं हो पाएगा, कर्म योग नहीं हो पाएगा, ज्ञान योग नहीं हो पाएगा, तो भगवान का भजन तो हो सकता है, राम राम तो कर सकते हो। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, जैसे भी हो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो क्यों ना दो बार हम भी भगवान का नाम ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातु स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे। तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, एक चीज थोड़ी एक बात कहना चाहते हैं। हमने बहुत प्रयास किया, ये कला हमको कभी आई नहीं। आप लोग बड़े अच्छे हैं, आप लोगों के अंदर ये कला है। हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो ओठ तो उनके खुलते नहीं लेकिन कीर्तन तो करते हैं। ऐसा नहीं कीर्तन नहीं करते हैं, ओठ नहीं खुलते हैं। हम ओठ अगर नहीं खुलते तो हमारी आवाज बाहर आती नहीं, पता नहीं क्यों। चलो बाद में आप लोगों से सीख लेंगे कि ओठ बिना खोले कैसे बोल लेते हैं आप लोग, क्योंकि कीर्तन करने में कोई हर्ज तो नहीं है। किसी को जुकाम हो जाए तो दवा हमारी ठाकुर साहब दिलवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। सब लोग बोलो भैया भगवान का नाम है, बोल लिया करो। ये कोई अनुचित बात नहीं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान का भजन करने में कोई कुछ हर्ज नहीं है, करना चाहिए। ओठ बंद रहेंगे तो कैसे कीर्तन होगा, बोलो जय श्री कृष्ण। अधर पे मुरली हृदय में राधे, अधर पे मुरली हृदय में राधे,
गए दोनों भी आगे आगे, गए दोनों के आगे आगे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच बताएं, ये कथा हम तो कतई नहीं बोल पाए। हमारे भैया राहुल शुक्ला जी जब अपनी ताल इसमें मिलाते हैं तब ये कथा थोड़ी सी ऊपर आती है। बालकृष्ण जी हमारे साथ में, अपने ग्रुप के साथ, लखन जी के साथ में राहुल शुक्ला जी ये सीतापुर से पधारे हैं हमारी कथा को सजाने के लिए। इधर आचार्य मंडल सुबोध मिश्रा जी जो बरी के रहने वाले हैं, गुरुकुल से रह करके पढ़े हैं, सुंदर शिक्षा है, बड़े विधान के साथ पूजन करते हैं। पंडित वीरेंद्र मिश्रा जी जो पनवाड़ी गांव के रहने वाले हैं, वर्तमान निवास सुभाष नगर शाहजहांपुर में है। और बराबर में बैठे मनोज मिश्रा जी जो आनंदपुरम कॉलोनी के रहने वाले हैं शाहजहांपुर से। इन सब के सहयोग से ही ये कथा 7 दिन तक यहाँ पर होगी। और बाईं ओर अजीत दीक्षित जो पूजन में भी सहायक हैं और भजन भी गाते हैं, अपने स्वर से कथा को सजा रहे हैं। ये हमारे पुत्र हैं। इन सब के सहयोग से ही ये 7 दिन तक कथा यहाँ पर संपन्न हो पाएगी। अकेले तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, और इन सब से भी बढ़कर के अगर किसी का सहयोग है, आप सबका सहयोग है। आप सब अगर सामने नहीं बैठे होंगे तो कथा कहाँ से लाएंगे? आप लोगों के चेहरे से कथा लेकर के आपको सुना देते हैं, क्योंकि पुस्तक में देख करके पढ़ना तो ठीक से आता नहीं है। आप लोग सामने बैठ जाते हैं, जितने संख्या में ज्यादा बैठ जाते हैं उतना सुनाने में आनंद मिलता है, उतनी अच्छे सुन जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का है तो आपका है। और हमारी इस छोटी सी आवाज को, हल्की सी आवाज को, इसको इतना बुलंद करने में हमारे भैया बाबी साउंड सर्विस की जाना, सच्चे मन से देखना। इस बार मैं वृंदावन में सावन में 1 महीना रुका। सावन में मैं घर छोड़ करके बाहर चला जाता हूँ। 26 वर्ष से ऐसा नियम है। ऋषिकेश जाता था, लेकिन इस बार वृंदावन का मन हुआ। वास्तव में वृंदावन की भूमि में लगा कि यहाँ कुछ है। इस बार ऐसा लगा कि कुछ है। वैसे जाते थे, लौट के आते थे, कोई खास नहीं लगता था, लेकिन इस बार वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन में भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। आप चाहे जितने ज्ञानी हो, कोई तुमको प्रणाम नहीं करेगा। रसिकों की, भक्तों की भूमि है। मैंने देखा कि यमुना के किनारे लोग वहां की रज में लूटते हैं, संत लूटते हैं। उन्हें जरा भी लाज नहीं आती कि हमको कोई क्या कहेगा। रज में लौटते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो भक्ति कहती मैं तो वृंदावन में आकर के जवान हो गई, ये बेटे, दोनों बेटे जो हैं बूढ़े के बूढ़े रह गए। हे बाबा, अगर इनको भी जागृत करने का, ठीक करने का कोई उपाय जानते, कोई उपचार जानते हो तो करो। नारद बाबा कहते अभी करते हैं, मेरे पास बहुत मंत्र हैं।
और एक मंत्र बोलेंगे दोनों ठीक हो जाएंगे, उठ करके खड़े हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। नारद बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सारे वैदिक मंत्रों को पढ़ डाला, लेकिन ज्ञान वैराग्य के अंदर चेतना जागृत नहीं हो रही है। अचेत पड़े हुए हैं, हिलते तक नहीं हैं। अब तो नारद बाबा परेशान हो गए, और जब कोई परेशान होता है तो ऊपर को दृष्टि जाती है। क्यों? अगर हम किसी दुख में होते हैं, आपने देखा होगा, अगर कोई बात हो, कोई ऐसी बात आती है तो ऊपर को देखने लग जाते हैं। क्यों देखते हैं ऊपर को? कभी विचार किया इस पे? नहीं किया। क्योंकि हमारा ऊपर वाले के साथ ही तो नाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी की तो हम सब संतान हैं, उसी के तो अंश हैं। तो जब कोई दुख आता है, कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, कोई भीड़ आती है, तो अपनों की तरफ नजर जाती है। तो अपना तो ऊपर बैठा है, इसलिए ऊपर देखते हैं ना। नारद बाबा ने भी ऊपर की ओर नजर की, और जैसे ऊपर को देखा तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नारद, किसी संत के पास जाकर के इसका उपचार पूछो, तुम्हारे मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला है। बोलो जय श्री कृष्णा। नारद बाबा ने भक्ति को कहा कि आप यहीं पर रहिए, और इनके उपचार के लिए हम जल्दी ही किसी संत के पास जाकर के लौट करके आ रहे हैं। नारद बाबा संतों से मिलने के लिए चले। संतों को पता चला कि नारद बाबा कोई प्रश्न लेकर के हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहे हैं, तो कई संतों ने तो अपने आश्रम खाली कर दिए। कईयों ने अपने शिष्यों से बोल दिया कि बता देना नारद जी आए तो द्वार से ही वापस कर देना, कहना कि हमारे बाबा, हमारे गुरुदेव तो मौन धारण किए, बोलते ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। क्यों? क्योंकि आजकल आश्रमों में जो होता है तो सब देखते हैं, सब जानते हैं, ज्यादा उसका बखान करने की आवश्यकता नहीं। बोलो जय श्री कृष्णा। आश्रम तो बैरागियों का है, सन्यासियों का है, लेकिन सारी जो जमाने की फैसले हैं वहां पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। सुंदर टीवी, एलसीडी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऐसे बड़े बड़े एसी लगे रूम, उनमें सारी लग्जरी वस्तुएं रखी होंगी। सब जो गृहस्थों के पास नहीं, वो संतों के आश्रमों में रखी हुई हैं। क्या जरूरत है? अरे जब संत बने हो तो एक लंगोटी, एक साफी से व्यवस्था करो ना जीवन की। सियाराम बाबा बन जाओ ना, स्वामी राम सुखदास जी बन जाओ ना। लेकिन नहीं, हमें तो पद चाहिए, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, भोग चाहिए संसार के। नाम तो संत रख लिया संतों को बदनाम करने के लिए, लेकिन संसार के भोगों में लगे हुए हैं। ऐसे संतों ने अपने आश्रमों के द्वार बंद करवा दिए। नारद बाबा जाते हैं तो देखते हैं ये बहुत दिव्य आश्रम लग रहा है देखने में, लेकिन अंदर जब जाते हैं तो वहां पर वही संसार से भी अधिक। बोलो जय श्री कृष्णा। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए संतों के विषय में। नारद बाबा घूमते घूमते थक गए, कहीं कोई संत नहीं मिला जो ये बात बता देता कि उन ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए क्या उपचार है। व्यथित होकर के बद्रिकाश्रम के लिए जाने लग गए। रास्ते में सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र हैं, और उनका एक ही काम है। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और चारों में से एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। यही उनका काम है। सनकादिक ऋषियों की कीर्तन है बड़ी सुंदर सी, 2 बार बोलेंगे, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। हरि शरणम 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 नमो शरणम नमो शरणम हरि शरणम
शरणम हरि बोलिए गोविंद भगवान की, संत पुरुष भगवान की। ये संतों की महिमा की कथा चल रही है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो। सनकादिक ऋषियों के छोटे भाई हैं नारद जी। नारद जी ने अपनी पूरी व्यथा सनकादिक ऋषियों को सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका एक उपचार बताता हूँ। श्रीमद् भागवत रूपी जो महापुराण है उसका सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाइए और ज्ञान वैराग्य अवश्य से जागृत हो जाएंगे। अर्थात भागवत का मतलब क्या है? भागवत अगर सुनते हैं तो ज्ञान और वैराग्य आपके पुष्ट हो जाएंगे। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। 4 अक्षर का क्या मतलब है? भा से भक्ति। आप अगर इसका स्मरण करेंगे, वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे, पठन करेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। और गा का मतलब है ज्ञान, भक्ति ज्ञान, ज्ञान भी मिलेगा। वा से वैराग्य, वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि हम अपना घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाएं भटकने। घर में रहते हुए घर से आसक्ति न करना, घर में आसक्ति ना करना, घर से किसी से कोई चाहना ना करना। हम कहते हैं हम तो घर में कमाने वाले हैं तो हम सब हमारी सेवा करें, ऐसी कामना करते हैं ना। जब हम कमाते हैं, धन कमा करके लाते हैं तो पत्नी, बेटा, बेटी, बहू सब हमारी सेवा करें, हमारा उपकार माने। भैया ये केवल मानव की प्रवृत्ति है और किसी की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। एक पक्षी दूर दराज से एक दाना लेकर के आता है और अपने बच्चे के मुंह में डालता है चोंच से। कभी उससे कामना नहीं करता है कि ये बच्चे तो बुढ़ापे पर हमको भी दाना लग करके खिला देना। करता है क्या? पशु पक्षी भी ऐसी कामना नहीं करते जो इंसान करता है कि हम बच्चों की सेवा करेंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे, ये भावना रखते हैं ना। जानवर भी तो ऐसी नहीं कामना करते हैं। कोई गाय का बच्चा है, गाय उसकी बहुत सेवा करती है, कोई उसकी तरफ देखे तो दौड़ पड़ती है। बानरी का बच्चा है, बानरी उसको चिपका करके घूमती है, लेकिन कभी कामना नहीं करती कि बुढ़ापे में तो मेरे साथ भी कुछ उपकार करना, इसके बदले में कुछ दे देना। केवल इंसान है जो बदले में कुछ चाहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैराग्य तो यही है कि हमें किसी से बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए किसी से तो देने वाला जो संसार को देने वाला है उससे चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो किससे चाहिए? संसार हमको कुछ दे पाएगा? अरे तो खुद भिखमंगा है। सब तो मांगते हैं, मंदिर में जाते हैं, हाथ फैला फैला करके मांगते हैं। बाहर बैठे भिखारी कहते हैं भैया हम में और अंदर जाने वाले में ज्यादा अंतर नहीं है। वो अंदर जाकर के आंसू बहा करके मांगता है, हम बाहर बैठ करके मांगते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। दोनों भिखारी हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिरसे मन का। जरा सी आरती कर दी तो पहले जो धाये वो पहले फल पाए, फिर दुख जितना है वो सब मिट जाए, सारी सुख संपत्ति जितनी वो घर में आ जाए, और जो शरीर में कष्ट है वो भी मिट जाए। तब जय जगदीश हरे। वैसे बैठे रहो, कोई बात नहीं। बोलो जय श्री कृष्णा। क्या है कि हम लोग भिखारी हैं, भिखारी पने की आदत है। अरे भगवान से मांगते हो, वो भी संसार मांगते हो। भगवान से मांगना हो तो अर्जुन से पूछ लेना क्या मांगना चाहिए। दुर्योधन अर्जुन भगवान से मांगने गए थे, दुर्योधन ने भगवान से मांगा था, अर्जुन ने भगवान को मांगा था। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोग भी भगवान से मांगते हैं, भगवान को क्यों नहीं मांगते? भगवान को मांगो, और जब भगवान आ जाएंगे तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत इसका आयोजन होना चाहिए बद्रिकाश्रम में। पहले तो वहां इतनी जगह नहीं थी जितनी अब है, उतनी पहले नहीं थी। नारद जी ने सोचा कि यहाँ पर जो सुनने वाले आएंगे कहाँ पर बैठेंगे, कैसे आयोजन होगा, तो सीधे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आए। वहीं पर 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। सारे ऋषि, महर्षि, देव ऋषि
ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि सब वहां पर आ गए भागवत कथा सुनने के लिए सनकादिक ऋषियों के द्वारा। सारे देवता, देवांगनाएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब वहां पर कथा सुनने के लिए आए और सब अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ आए, अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाने लग गए। बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ हुई और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन का अभी प्रसंग चल रहा था। नारद जी ने देखा कि जो ज्ञान भक्ति वैराग्य जिसको वृंदावन में छोड़ करके आए थे, स्वयं तीनों आकर के नाचते हुए आकर के उस कथा में कीर्तन, भगवान का कीर्तन करने लग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से अगर हमारे दुख में कोई संत मिल जाए तो हमारे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। लेकिन हमको संत मिलेगा कब? जब हमारी लगन अच्छी होगी। हमारी लगन नहीं होगी तो संत नहीं मिलेंगे। अगर संत, आप अच्छे संत से मिलना चाहते हो तो ढूंढने से आप उनकी परीक्षा लेकर के नहीं देख पाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छे संत को पाने के लिए एक उपाय है जो जीवन में मैंने अपने अनुभव के द्वारा सीखा है। अंदर से लगन अच्छी बना लो। अच्छी लगन होगी तो अच्छा संत आपको मिल जाएगा, अच्छा ही मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और संत मिला। देखिए, पारस अगर मिल जाए तो पारस लोहे को सोना बना देता है। पारस लोहे को सोना बना देता है। और संत अगर मिल जाए तो जीव को संत बना देता है। पारस पारस नहीं बना पाता। पारस किसी को पारस नहीं बना सकता। सोना तो बना सकता है, लेकिन संत जिसको पकड़ेगा उसको संत बना देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक गांव में एक सेठ रहते थे। एक अनाथ बालक था, उनके यहां काम करता था। गाय चराता, गोबर उठाता, सारे घर के काम करता था। छोटा सा बालक था, लेकिन सेठ जी का नियम था कि उसको खाने के लिए जो सेठानी थी 3 दिन सुखा करके रोटी, तब उसको खाने के तीसरे दिन देती थी सुखा करके। कभी ताजी रोटी नहीं देती थी खाने के लिए कि इसकी आदत खराब हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना भेद करती थी कि इसकी आदत खराब हो जाएगी। 3 दिन सुखा करके तीसरे दिन रोटी खाने को मिलती थी। एक बार घर में सेठानी ने रबड़ी बनाई। छोटा बालक था, मन मचल गया, पहुंच गया कि मैया थोड़ी सी रबड़ी हमको भी दे दो। और जैसे उसने रबड़ी मांगी तो सेठानी ने खींच करके चांटा मारा। मोर कहीं का तू रबड़ी खाएगा? अरे तेरा ऐसा भाग्य है कि तू रबड़ी खाए, रबड़ी तो मेरे बालक खाएंगे। आज उसके मन में बहुत गिलानी हुई कि गाय चराने हम जाते हैं, गाय दोहने हम जाते हैं, गोबर हम उठाते हैं और रबड़ी सेठ के बालक खाएंगे। हमको जरा सी रबड़ी हाथ पर नहीं रखी। इतनी गिलानी हुई कि गाय चराने के लिए जंगल में तो ले गया, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है। गाय को जंगल में छोड़ करके चला गया, लेकिन कभी घर से बाहर गया नहीं था। कहां जाए कोई मार्ग नहीं पता, कोई स्थान नहीं पता, जाए तो कहां जाए। चलते चलते एक शहर में पहुंच गया। शहर में भी किसके घर में घुस जाए, नहीं घुस सकता है ना। संध्या काल हो गया। एक मंदिर में पहुंच गया। एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर में सत्संग चल रहा था। संतों की मंडली आई हुई थी। संतों का सत्संग चल रहा था। सारे लोग बैठ करके सत्संग सुन रहे थे, तो जाकर के पीछे बैठ गया, सत्संग सुनने लगा। और जितनी देर सत्संग हुआ उतनी देर तो बैठा रहा। सत्संग समाप्त हुआ तो सब उठ करके अपने घर चले गए। अब कहां जाए, उसका तो कोई घर नहीं। रात हो गई। अकेला बैठा है कोने में। जो महंत जी थे उन्होंने जाकर के देखा, बेटा तुम भी अपने घर जाओ, क्यों बैठे हो, रात हो गई है, विश्राम करो। जाकर के रोने लग गया कि महाराज मेरा तो कोई घर नहीं, मैं तो बेघर हूं। संत ने कहा, पूरी बात बताई।
रोने लग गया। संत ने हाथ पकड़ा कि बेटा आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारा हूं। अब वो संतों की सेवा करने लग गया। बोलो जय श्री कृष्णा। पूरे भाव के साथ संतों की सेवा करता है और धीरे धीरे समय बीता, बाबा बन गया, महात्मा बन गया और बड़े मन से महंत की सेवा करने लगा। धीरे धीरे महंत जी वृद्ध हुए, संसार छोड़ करके जाने का समय आ गया। अब किसको महंत बनाया जाए आगे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, उसी को महंत बना दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। वही बालक जो गाय चराने वाला था, सेठ के घर नौकरी करता था, उसी को महंत बना दिया गया। और वही महंत के साथ में वही संतों की टोली एक बार उसी गांव में आई जहां वो सेठ रहते थे, जिस गांव में ये काम करता था। नगर में एक दूसरा बहुत बड़ा सेठ था, उन्होंने संतों की मंडली को बुलाया, बुला करके आदर सत्कार किया और जैसा सम्मान करना चाहिए वैसे आदर किया। ये सेठ जिनके घर में काम करता था, ये बालक ये भी पहुंच गया वहां पर। जाकर के महंत जी के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज कल थोड़ी देर के लिए, 2 क्षण के लिए हमारे घर में भी कृपा कर देना, आकर के अपने चरण डाल देना। तो कहा ठीक है। उसने पहचान लिया, सेठ ने तो नहीं पहचाना, लेकिन बालक ने पहचान लिया कि वही सेठ हैं। सवेरे को जाकर के अपनी मंडली के साथ में सेठ के घर में पहुंच गया। सेठ ने सुंदर पकवान बनवाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और संतों को बैठाल करके पैर धो करके उनको व्यंजन परोसे गए। रबड़ी कटोरे में अलग ला करके रखी गई सबके सामने और उस बालक के सामने, उस महंत के सामने जैसे वो रबड़ी का कटोरा रखा गया तो आंखों में आंसू आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। रोने लग गया। सेठ ने देखा, सेठ घबरा गई कि पता नहीं मुझसे क्या अपराध बना, क्या गलती हो गई। अरे महाराज जी तो रोने लग गए, चरणों में मस्तक नवा दिया, रख दिया कि क्या अपराध बना, बता दिए, क्षमा कर दीजिएगा, आप बताइए ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। पूरी बात बता दी कि अगर ये रबड़ी, इसमें से थोड़ी सी रबड़ी, 2 चुटकी रबड़ी अगर उस दिन मेरे हाथ पर रख दी गई होती तो शायद ये कटोरा भर रबड़ी आज मुझे नसीब नहीं होती जो आप पैर पकड़ करके दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो आप पैर पकड़ करके मुझको कटोरा भर के रबड़ी, 56 प्रकार के व्यंजन खिला रहे हैं, अगर एक चुटकी भर रबड़ी हमारे हाथ पर आ गई होती तो शायद आज भी आपकी गाय ही चराता, आपके यहाँ गोबर ही उठाता। लेकिन एक संत के साथ में पड़ गया तो उसने महंत बना दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो संत पुरुष भगवान की। इसीलिए कहते हैं पुरुष संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय सरस्वती स्थानाधिपं नमस्कृत्य गृहनाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं सतिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः शक्राद्या देवता सर्वे मुनींश्चैव तपोधनान् गर्गं मुनिं नमस्कृत्य विश्वामित्रं च गोभिलं वसिष्ठं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशारदं विद्याधिका मुनयः सर्वे आचार्याश्च तपोधनान्
तान सर्वान् प्रणमाम्येवं यज्ञ रक्षा करान् सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान परम भागवतानि नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामी च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। राधा भक्तिः हरिः ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयम् उदीरयेत्। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते भक्तिं देहि नमोस्तुते। राम और कभी जीवन दायनी हंसासिनी हम सादर शीस झुकाएं तुम्हें। कभी जीवन दायनी हंसासिनी हम सादर शीस झुकाएं तुम्हें। कुछ साधन दास के पास नहीं पर दायनी कैसे रिझाएं तुम्हें। कुछ साधन दास के पास नहीं पर दायनी कैसे रिझाएं तुम्हें। कण में अणु में मैया वास करो तब बोलो कहाँ से बुलाएं तुम्हें। कण में अण में मैया वास करो तब बोलो कहाँ से बुलाएं तुम्हें। मंदिर बीच सिंहासन बनो मन मंदिर बीच सिंहासन बनो। मन मंदिर बीच सिंहासन बनो वरदायनी आओ बिठाएं तुम्हें। कभी जीवन दायनी हंसासिनी हम सादर शीस झुकाएं तुम्हें। सच के सच भाव के भूषण से सच प्रेम का भोग लगाए तुम्हें। सच के सच भाव के भूषण से सच प्रेम का भोग लगाए तुम्हें। कविता कुसुमों की सुमाला बना कविता कुसुमों की सुमाला बना। कविता भजनों की सुमाला बना उपहार में आज बिनाए तुम्हें। कविता कुसुमों की सुमाला बना उपहार में आज बिनाए तुम्हें। कविताम्बुज हैं सस्नेह से भेंट चढ़ाए तुम्हें। तुमसे ही खिले
कविता मुझ है ससने से भेंट चढ़ाए तुम्हें तुमसे ही खिले कविताम्बुज माँ ससने से भेंट चढ़ाए तुम्हें तुमसे ही खिले कविता मुझ माँ ससने से भेंट चढ़ाए तुम्हें पुण्य आरती भारती मात करे पुण्य आरती भारती मात करे पुण्य आरती सारथी मात करे हम स्नेह से गीत गवाए कभी जीवन धारण हंसा तुम्हें सागर शीश झुकाए तुम्हें अरे आनंद कैसे विदाए तुम्हें हमें मंदिर गीत बिताए तुम्हें पर कायन कैसे विदाए तुम्हें कायन कैसे विदाए तुम्हें हमें मंदिर गीत बिताए तुम्हें बोली मैया नायक परात्पर परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परम ऐश्वर्य संपन्न सर्वाधार सर्वनियंता सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वात्मा जगत पिता जगदीश्वर जगदाधार जगत हेतु श्री शक्ति परम शक्ति अनंत शक्ति आदि शक्ति के युगल चरणों में सादर नमन निवेदित करते हुए अंतरिक्ष में विद्यमान 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में सादर नमन निवेदित करते हुए ग्राम में स्थित समस्त मंदिर परिसर में समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में सादर नमन निवेदित करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन निवेदित करते हुए समक्ष उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी आंगन में विहार कर रहे श्री रमण बिहारी जी के युगल चरणों में सादर नमन निवेदित करते हुए आज से प्रवाहित हो रही श्रीमद् भागवत रूपी अमृत गंगा के प्रवाह में प्रवेश करें। जैसा कि एक शास्त्र का नियम है, पुराण का प्रारंभ आरती से किया जाना चाहिए, तो प्रथम आरती उसके बाद में इसकी अमृत धारा में हम लोग प्रवेश करेंगे, उसमें अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे। सबसे पहले श्री भागवत भगवान की मंगल आरती कोई भी कर सकता है, परिवार से कोई भी खड़े होकर के कर दे भगवान की मंगल आरती। राम सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के सम्मान में। जय शिवाजी। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चिक्षो सूर्यो जायत श्रोता जाय सुप्राण से मुखार निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष तत्व ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मोक्ष बंध ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाने वाला। हरि राम यही हरि नाम यही, राम यही हरि धाम यही। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राम सभी भक्तजन अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है, जहां घोर कलिकाल का समय चल रहा है। चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, जिधर नजर उठाओ तो यही नजर आते हैं। लेकिन धन्य है ये क्षत्रिय परिवार, जिसने इन सब आचारों को दूर करने के लिए, शिष्टाचार और सदाचार की स्थापना के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सप्ताह ज्ञान यज्ञ की रचना की है। अवश्य ही इनके पूर्व जन्म से कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है, जिसके प्रतिफल में ये सुंदर 7 दिवसीय अनुष्ठान आयोजित हो रहा है। जो भी भक्त हमारी इस आवाज को सुन पा रहे हैं, उन सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत मन मुटाव भी हो तो भी इसमें उसको आड़े नहीं लाना चाहिए। इस अमृत गंगा में आकर के एक बार अवगाहन अवश्य करें। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। देखिए, आयोजन कोई एक करता है। गंगा को धरा पर लाने के लिए भगीरथ तपस्या करते हैं, लेकिन कितने लोगों का उद्धार होता है। इसी प्रकार से इस परिवार के द्वारा कितनी कठिनता से, कितने साहस के साथ, कितने उत्साह के साथ इसमें आर्थिक खर्च भी लगता है, शारीरिक कष्ट भी होता है, मानसिक तनाव भी रहता है कि कहीं पर कोई त्रुटि ना रह जाए, ये आयोजित करते हैं। और बाकी सब लोगों को, हम लोगों को क्या करना है कि केवल आकर के इसमें बैठ करके केवल इसमें अवगाहन करना है, स्नान करना है, कुछ नहीं करना है। पैसा चढ़ाना हो मत चढ़ाइए, कुछ खर्च करना चाहते हो मत करिए, लेकिन भागवत कथा में आकर के उसमें से 1-2 मोती अवश्य चुन करके अपने साथ ले जाइए। कथा सुनने का मतलब क्या है? दाहिने कान से कथा ने प्रवेश किया और बाएं कान से निकाल दिया, कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। जैसे कि आम के बगीचे में जाएं और बैठे रहें, वहां पर सुंदर पके पके आम लगे हैं, तो क्या बैठने से आपको आम के रस का स्वाद मिल सकता है? नहीं मिलेगा।
ऐसे अगर आप कथा में आकर के बैठे हैं और उसमें आपका भाव नहीं ठीक हुआ, भाव जागृत नहीं हुआ, मन एकाग्र नहीं हुआ, यद्यपि मन तो चंचल है, बहुत ज्यादा देर तक एकाग्र आप इसे कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा देर तक बांध नहीं सकते, फिर भी प्रयास करना है कि बार बार इस मन को ला करके इस कथा में रोकना है, लगाना है कि भैया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बाद में पूरा संसार देख लेना, पूरा संसार देख लेना, क्योंकि मन तो चंचल है। हम लोग कहें चंचल, ये तो बड़े, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। भगवान के परम सखा, भगवान जिनके रथ को चला रहे हैं, जिनका रथ हाँक रहे हैं भगवान उनको बार बार सखा बोल रहे हैं। कौन? अर्जुन। और भगवान से कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है। कौन कह रहा? अर्जुन कह रहे हैं। जिनके सारथी भगवान हैं, जिनके जीवन का रथ भगवान के द्वारा चला जा रहा, वो कह रहे हैं कि ये मन चंचल है, उनका मन नहीं रुक रहा है। तो हमारा भी मन ये मचल जाए तो कोई इस पे ज्यादा निराश हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है कि हमारा मन नहीं रुक रहा है। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए, प्रयास तो करते रहना चाहिए। कथा में आए हो तो थोड़ी देर देखिए, आपका शरीर पूरा का पूरा यहाँ लग रहा है, इस समय में आप कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकते, शरीर पूरा लग गया, कुछ खर्च भी हो रहा है, थोड़ा बहुत आर्थिक खर्च भी हो रहा है, पैसा भी जा रहा है। और अगर छोटा सा ये मन इसमें नहीं लगा तो ये सारा व्यर्थ चला जाएगा। ना तो ये शरीर का लगना कुछ काम आएगा, ना पैसे का खर्च होना कुछ काम आएगा। भले ही जगत में थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाएगी कि हाँ भाई ठाकुर साहब ने बहुत अच्छा आयोजन किया, थोड़ी सी मान बड़ाई प्रशंसा मिल जाएगी, लेकिन हमको इस मान बड़ाई प्रशंसा के लिए ये आयोजन नहीं करना है। संसार हमारी वाह वाही करे इसके लिए हम कोई आयोजन नहीं करना है। भागवत कथा हम संसार की प्रशंसा सुनने के लिए नहीं करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा सुनने से, पूजा करने से, साधना करने से संसार में हमको लाभ हो, ये इसकी सार्थकता नहीं है। अरे हम अलौकिक परमात्मा का भजन करें और संसार को मांगें कि हे प्रभु ये संसार हमको दे दो। संसार तो ये दुखालय है, दुख देने के लिए होता है। आज तक किसी को संसार से सुख मिला हो तो बता देना। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि संसार से सुख मांगने की कामना करना ऐसे है जैसे कपड़े की दुकान पर जाकर के मिठाई मांगे। हम लोगों को लगता है कि अपने से ऊंचे वाले से परिचय हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, मंत्री जी से जान पहचान हो जाए तो हम निहाल हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा बन जाएगी। लेकिन भैया कभी जाकर के देख लेना तो मंत्री जी अपना रोना रो देंगे कि हमसे तो अच्छे मुख्यमंत्री के पास जाओगे वो अपना रोना रो देंगे, हमसे तो अच्छे प्रधानमंत्री, उनके पास जाओगे वो कहेंगे हमसे तो अच्छे वो राष्ट्रपति, वहां जाओगे तो वो कहेंगे हम क्या हैं, बढ़िया तो ट्रंप हैं भाई। तो भैया इस संसार में सुखी कोई नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। आप लोग तो हो सकते ज्यादा सुखी हों, वैसे मुझे लगता है कि संसार में सुखी कोई नहीं है। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। अगर संसार में कहीं पर सुख है तो कहां पर है? जिसके पास सुबह का भोजन हो गया तो शाम के भोजन का पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक साफी एक लंगोटी है, नचोड़ कर डाल दिया, सूख जाएगी तो दोबारा पहन लेंगे। अगर कहीं सुख है तो उसी के पास है भैया। जब बरसात की बूंदें आसमान से बरसती हैं तो आधी तो उस फूस से नीचे चली जाती हैं, आधी फूस से अंदर गिर जाती हैं। अगर कहीं सुख है तो उसी के पास है। बड़े बड़े महलों में सुख नहीं है, बड़े बड़े महलों को बड़े बड़े आंसुओं से रोते देखा है। बोलो जय श्री कृष्णा।
बड़े बड़े धनवानों को बड़े बड़े आंसुओं से रोते हुए देखा है। इतने से जीवन का इतना अनुभव है कि अगर पैसे में सुख होता तो शायद हम लोगों के नसीब में सुख कभी आता ही नहीं, हम लोगों के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आती ही नहीं। वो तो पैसे वाले ले जाते। बोलो जय श्री कृष्णा। लेकिन भैया थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अगर कहीं संसार में सुख है तो भगवान का भक्त है उसके पास है, बाकी तो सारा संसार दुखी है। बस हम लोग कामना करते हैं कि हमसे ऊपर वाला सुखी है, ऊपर को देखते हैं तो हमको अपने में बड़ी हीनता नजर आती है। हमारे पास अगर 4 व्हीलर है तो हम देखते हैं कि वो फॉर्च्यूनर क्यों नहीं है, उससे भी बड़ी वाली क्यों नहीं, हमें तो नाम भी नहीं पता उसका, वो क्यों नहीं है। लेकिन भैया जिस दिन नीचे की तरफ नजर करोगे तो कोई टूटी फूटी गाड़ी से चलता है, तुम्हारे पास नई गाड़ी तो है। चलो अगर टूटी फूटी गाड़ी भी है, उससे और नीचे देखोगे तो कोई मोटरसाइकिल से चलता है, उससे तो तुम अच्छे हो, जो बरसात होती है बरसात से बच जाते हो। गर्मी होती है तुम तो एसी चला लेते हो, मोटरसाइकिल वाले को थपेड़े लगते हैं। लेकिन अगर परमात्मा ने मोटरसाइकिल दी है तो भी मेरे गोविंद को धन्यवाद दो कि हे प्रभु